Let us start the class from the beginning, right? Hello everyone, my name is Pankaj Pandey. Today we are going to study the current affair of January 2025. So let us start the class, do not waste it, okay? Because it is very important not only for your examination, but it is very important as well as whenever you go for examination and also for a GD group discussion, okay? And any debate. So this is very important, so you use this point in a structured way, so that will really helpful to you in that particular sphere whatever you are doing, right? So let us start. If you want to for this PDF, so you can directly join us through the Telegram, which is the study with you know study with Pankaj पांडे। आप इसको डायरेक्टली इसको टाइप करेंगे आ जाएगा। ये डायरेक्टली नहीं आएगा क्योंकि इसमें अभी नया नया खुला है ये। तो आप जो ये मैंने बता रखा है http://1day-examination-note by me, इसको करेंगे तो इससे भी आ जाएगा। और नीचे मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, राइट। के बाद हम देखो, फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं जनवरी से। देखो 1 जनवरी जो हमारा होता है डीआरडीओ फाउंडेशन डे बोलते हैं हम इसे, फाउंडेशन डे। जब डीआरडीओ एस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है डीआरडीओ, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फॉर्म्ड इन 1958। चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामंत, राइट। 225 में इसको डिक्लेयर कर दिया ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म, राइट। ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म इसको डिक्लेयर कर दिया, ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म इसको हमने 225 में डिक्लेयर किया, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट। सेकंड, ऑन द सेम January 1 ग्लोबल फैमिली डे भी आता है, ठीक है। तो ये एक नेशनल का है, ये भी देख सकते हो आप। 3 जनवरी, 3 जनवरी इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे आता है, राइट। 4 जनवरी ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैरली डे आता है। ये एक्चुअली 6 डॉट होते हैं, 6 डॉट से हम कोई भी वर्ड को पहचानते हैं। मेनली जो स्पेशल एबल चाइल्ड होते हैं हमारे, उनके लिए होता है, जो देख नहीं पाते हैं, राइट। उनमें से उनके लिए होता है कि कैसे करके उसको रीड करके कर सकते हैं इसको। इनको जो ये है बैरली, ये लुइस बैरली के नाम पे पड़ा है ये, ठीक है, जो ये नाम पड़ा है, राइट। ये 4 जनवरी 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 5 जनवरी, बेटा ये बहुत आजकल बहुत आ रहा है, क्योंकि जब आजकल हमारे अवेयरनेस के ऊपर बात आ रही है कि कैसे अवेयरनेस फैलाया जाए, तो ये 5 जनवरी को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेशनल बर्थ डे, इट इज डिक्लेयर एज अ नेशनल बर्थ डे, राइट। Celebrated since 2022 to raise the awareness of the bird in the ecosystem, right. 6 January World Day of a War Orphan, 6 January World Day of a War Orphan, raise the awareness of the struggle of the world orphan declared by WFC, ठीक है। ये होता है, मतलब इतना कुछ इम्पोर्टेंट यानी 8, अच्छा January 8 इम्पॉर्टेंट है। January 8 इज अ अर्थ रोटेशन डे, राइट। मार्क लियोन ने किया था इसको 1851 में किया था, राइट। प्रूव दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सेस, अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सेस। पहले हम क्या समझते थे, पहले हम ये समझते थे कि अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस नहीं करता है, अर्थ अपनी जगह स्टे रहता है। अर्थ के चारों तरफ जो इकोसिस्टम है वो रोटेट करता है, बट वो गलत था बेटा। असली में क्या था कि अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस करता है, राइट। समझे? ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद आ गया 9 जनवरी। 9 जनवरी का जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस पता था, क्योंकि इस दिन हमारे जो हम आप सबको पता होगा इस दिन क्या हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं 9 जनवरी को, क्योंकि 19 जनवरी 1905 में हमारे कौन, महात्मा गांधी केम इन इंडिया, राइट। वो वापस आए थे कहाँ से, साउथ अफ्रीका,
अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो उसी दिन के उसमें हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, राइट। इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको एक स्पेशल चीफ गेस्ट के तौर पे गए थे, और वहाँ पे जो प्रवासी लोग थे उनको अवार्ड भी किया था। कहाँ हुआ था ये? उड़ीसा में हुआ था, राइट। उड़ीसा में, आई थिंक भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी। उनको एक प्रकार से एक क्या बोलते हैं, कमेंडेशन टाइप का लेटर दिया था उनका, ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ जो फॉरेनर्स है यहाँ पे आके वो सेटल्ड है और बिजनेस कर रहे हैं, राइट, तो उनको बुला के। उसके बाद देखो 10 जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो बहुत सारे एग्जाम में आता है। वर्ल्ड हिंदी डे को 10 जनवरी को मनाते हैं हम, ठीक है। 2006 से इसको मनाते हैं, और हिंदी को जो एक लैंग्वेज को रिकोगनाइज कब कर दिया था? 1949 में। किसने? UNGA में, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, राइट। 11 जनवरी को क्या होता है? नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। 11 जनवरी को क्या होता है? नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। कहाँ गया हमारा 11? ये है हमारा 11 जनवरी, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे है। Observed since 2017, US सेनेट थीम जो है इसकी इस बार की, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या है इसकी थीम? लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट। ये हम 11 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी इज ए नेशनल यूथ डे। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता होगा। नेशनल यूथ डे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं हम इसको? क्योंकि हम जो बोलते हैं स्वामी विवेकानंद का बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद इन 1863, राइट। इनको एक प्रकार से हम क्या बोलते हैं? यूथ डे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूथ को इन्होंने मोटिवेट किया था। इन्होंने 1893 में शिकागो में जाके USA में स्पीच दी थी, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रेज किया गया था, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में एक वर्ड किया गया था, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द वर्ल्ड टाइप का कुछ वर्ड इन्होंने यूज़ किया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनकी स्पीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी उस समय, ठीक है। 15 जनवरी को हम क्या कहते हैं? इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं, राइट। क्योंकि जो फर्स्ट 1949 में फर्स्ट जो हमारा जो ब्रिटिश जनरल ऑफ आर्मी, किससे? इंडियन, फर्स्ट इंडियन बिकम द जनरल ऑफ आर्मी, जो कि KM करियप्पा था, ठीक है, KM करियप्पा 1949 में, राइट। तो उसी दिन 15 कब हुआ था? 15 जनवरी 1949, राइट। 15 जनवरी 1949 में ये हुआ था, जिसकी वजह से हम इसको मनाते हैं। क्या? 15 जनवरी 1949 में KM करियप्पा फर्स्ट इंडियन टू बिकेम द जनरल ऑफ इंडियन आर्मी फ्रॉम एंड टेकिंग द कमांड फ्रॉम द ब्रिटिश जनरल, राइट। ब्रिटिश जो पहले बंदा था, उनकी जगह जो इंडियन जनरल बने, तब हुआ था। 16 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल स्टार्टअप डे, राइट। 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। डिक्लेयर्ड इन 2022, इंडिया हैज़ इतना लाख स्टार्टअप, 3 लाख इकोसिस्टम, राइट। स्टार्टअप बैठक, बातचीत ऑर्गेनाइज इन द भारत मंडपम, भारत मंडपम में ये ऑर्गेनाइज किया गया। याद है नेशनल स्टार्टअप कब है? डिक्लेयर इन 2022 में इसको हमने बनाया था, राइट। स्टार्टेड इन, कहाँ गया ये? 16 जनवरी 1922, राइट। 19 जनवरी को हमने क्या मनाते हैं? NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे हम बनाते हैं। ये NDRF हमारी होती है, नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स होती है, राइट। रिफॉर्म फोर्स होती है, रिजर्व फोर्स। ये जब भी कभी भी इमरजेंसी होती है, तो उसमें इमरजेंसी कंडीशन में कभी भी कोई नेचुरल या कोई कभी मैन मेड, ठीक है, इमरजेंसी आती है, बेसिकली रिलेटेड टू जो एनवायरमेंटल इमरजेंसी होती है, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन, ठीक है, कुछ सुनामी आ गई किसी एरिया में आ गया, ठीक है,
कहीं पे वाटर लॉगिंग हो गई है, जैसे अभी पंजाब में हो रही है रिसेंटली, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे ये क्या करती है, वहाँ काम करती है। इसको 2006 में बना था, अंडर DM एक्ट ऑफ 2005 के तहत बनी थी ये, राइट। 2013 में बहुत अच्छा इसने काम किया था रेस्क्यू में, ठीक है, जिसमें हमारा जो केदारनाथ में जो हुआ था ना, केदारनाथ में जो आपदा हुआ था उस समय, ठीक है। अभी रिसेंटली भी करती है, तो जो भी है उस समय ये बहुत हेल्पफुल होती है, राइट, उसी समय के लिए बनाई गई है, कभी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। और ये खाली इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी एक्ट करती है, आउट ऑफ इंडिया भी एक्ट करती है इंडिया में। यहाँ जैसे कि रिसेंटली एक काठमांडू में जब कुछ साल पहले क्या आया था, एक अर्थक्वेक आया था बहुत खतरनाक ना, तब यहाँ से हमारी एनडीआरएफ गई थी वहाँ रेस्क्यू के लिए, राइट। ओके, 19 जनवरी ये कुक बोरोक डे, ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो आगे बोलो। त्रिपुरा सेलिब्रेट इस लैंग्वेज, अच्छा, त्रिपुरा सेलिब्रेट इस लैंग्वेज ऑफिशियली रिकग्नाइज इन 1979, ओके, तो त्रिपुरा सेलिब्रेट इट्स लैंग्वेज ऑफिशियली रिकग्नाइज 1979। अच्छा, 20 जनवरी को पेंगिंग अवेयरनेस डे आते हैं बेटा, तो ये देख लेना तुम, ठीक है। उसके बाद पराक्रम दिवस 23 जनवरी, ये बेटा पहले नहीं था, ये अभी से स्टार्ट किया। 128 एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस की अभी हुई थी, तो उसी समय से हमने पराक्रम दिवस स्टार्ट किया था, ग्रांड सेलिब्रेशन ऑफ एट कथक में हुआ है, ठीक है। तो 128 बर्थ एनिवर्सरी पराक्रम दिवस जिसे हम बोलते हैं, ये 20 इन्होंने अभी रिसेंटली 2 साल पहले हमारे PM नरेंद्र मोदी ने इसको स्टार्ट किया, राइट। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी 23 जून को मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक किया था इन्होंने, और इन्होंने जो इंडियन नेशनल आर्मी का भी इन्होंने वो किया था, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ फाइट किया था, और इंडिपेंडेंस में एक बहुत मेजर रोल था इनके, जो एफर्ट था, ठीक है। बट जब ये वहाँ से आ रहे थे जापान से, तो फ्लाइट जो जिसमें आ रहे थे वो क्रैश होगी, जिसमें इनकी उसमें डेथ हो जाती है, बोलते हैं, ठीक है। और कोई बोलता है कि ये एक झूठी रहस्य में बात है, कोई ऐसी भी थ्योरी है कहीं कहीं पे कि उनकी वहाँ डेथ नहीं हुई थी, बट ये जानबूझ के बोला गया कि उनकी डेथ होगी, ताकि जो ब्रिटिशर है और वो लोग हैं उनके पीछे ना पड़े, राइट। उसके बाद देखो, नेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाते हैं हम 24 जनवरी को, ठीक है। एक मैंने 10 जनवरी का बताया था, 10 जनवरी का बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या, वर्ल्ड हिंदी डे, राइट। तो 24 जनवरी का था इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, राइट, ठीक है। थीम 2025 AI एंड एजुकेशन। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन हो ही रही है, प्रिजर्विंग द ह्यूमन agency in the world of automation, right, preserving human agency in a world of automation। तो ये हमारे थीम है इस बार की, किसकी, जो हमारा ये हो रहा है, ठीक है, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, राइट। 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाते हैं। ऑब्जर्व सिंस 2008, थीम 2025 एम्पावरिंग गर्ल फॉर द ब्राइट फ्यूचर, राइट। उसके बाद देखो, 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर डे। NV डे 15 है अभी, इसकी अभी इस बार थीम क्या है, थीम इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम हिंदी में नेशनल वोटर डे, हम क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बताना कमेंट करके, नेशनल वोटर डे। इसी दिन हमारा इलेक्शन कमीशन डे भी यही आता है, राइट, 25 जनवरी को, राइट, नेशनल वोटर डे आता है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, थीम डायरेक्टली आ जाती है पेपर में कि इस बार 2025 की NVD की थीम क्या है, और कौन सा ये डे मनाया जा रहा है। 15, पहले नहीं था, 15वां दिन है, 15वां 15वां NVD मना रहे हैं हम इसको, ठीक है। 15, ये कहाँ गया हमारा, ये 15, राइट, नेशनल वोटर डे। एक बार मैं इसका थोड़ा एक कलर कर देता हूँ चेंज, हमारा कलर थोड़ा सा, इसको ये वाला लेते हैं, राइट। उसके बाद हम किधर है, देखो 25 जनवरी को एक तो मैं नेशनल वोटर डे बोला, दूसरा हमने बोला नेशनल टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे भी हम मनाते हैं इसी दिन। हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ टूरिज्म फॉर इकोनॉमी एंड कल्चर, राइट। टॉप स्टेट लाइक, अच्छा, टॉप स्टेट जो क्या है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र। सिंपल सी बात है, ये टॉप स्टेट क्या है तमिलनाडु में,
हमारा बहुत सारे टेम्पल्स है जो चोलास और चोलास, ठीक है, उन्होंने बनाया। यूपी में हमारे बहुत सारे मुगल के आर्किटेक्चर है यहाँ पे, राइट। जैसे हमारा आगरा है, ताजमहल जिसे हम बोलते हैं ताजमहल, ठीक है। और यहाँ शीश महल, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, इस वजह से। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी बहुत जगह हमारी यही हमारे है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में बहुत सारे फेमस टेम्पल है, कर्नाटका में भी हमारे टेम्पल है, महाराष्ट्र में हमारे विंध्याचल और सतपुरा रेंजेस है, ठीक है। और वहाँ पे हमारे मेन जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, राइट। और ताज पैलेस है, तो कुछ कुछ जो यूनिक एरिया है वो वहाँ पे है। अब महाराष्ट्र में नागपुर में एक हमारा और है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको एक हम बोलते हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो इसमें कमेंट में बताना इसको क्या बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं ताजमहल की बदसूरत नकल, ताजमहल की बदसूरत नकल को बोलते हैं, ठीक है। और उसको महाराष्ट्र में बनाया था, ठीक है। और कहाँ बनाया था और किसने बनाया था, ठीक है, वो बताना है। ये कोई मुगल एम्पायर में है ये, जो जिन्होंने बनाया था, ठीक है, उसके बारे में बताना। और वो भी सेम है, उन्होंने भी अपनी जैसे ताजमहल ने शाहजहाँ ने अपनी के किसके लिए, वाइफ के लिए बनाया था, ठीक है। तो वैसे ही इसने ये भी एक मुगल एम्परर ही है जिसने अपनी वाइफ के लिए ही ये चीज़ बनाई थी, राइट। आपको कमेंट डाउन बताना है कि कौन था वो। देखो नेक्स्ट आया हमारा, लेट अस चेंज द कलर अगेन, इंक डार्क रेड, राइट। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, सबको पता है। थीम देखो, ये चीज़ किसी को बहुतों को नहीं पता होगी, ये तो सबको पता होगी। थीम क्या है हमारी, स्वर्णिम स्वर्णम भारत, स्वर्णम भारत, विरासत और विकास, विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये हमारी इस बार की जो हमारा रिपब्लिक डे था उसकी थीम थी, ठीक है। और 26 जनवरी को हम इंटरनेशनल कस्टम डे भी मनाते हैं, इंटरनेशनल कस्टम डे भी मनाते हैं हम 26 जनवरी को। थीम क्या होती है, कस्टम डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये इसकी थीम है, राइट। कस्टम डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, राइट। देखो उसके बाद देखो 26 जनवरी को क्या चीज़ बन रहा है, 26 को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी होती है। 26 जनवरी को डिक्लेयर इन 2023, डेट coincided with RIRENA Foundation in 2009, right? January 27, National Geographic Day marked the founding of National Geographic Society in 1888, ठीक है। उसके बाद 27 हॉलोकॉस्ट रिमेम्बर डे, ये भी देख लेना एक बार। 28 क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ प्राइवेट, इंटरनेशनल डाटा प्राइवेसी डे 29 को, अच्छा है। इंडियन न्यूज़पेपर डे, या इसको हम नेशनल न्यूज़पेपर डे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेशनल न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल न्यूज़पेपर डे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेंस ऑन द हिक बंगाल गेजिटेड, क्योंकि हिक बंगाल गेजिटेड इसने किया था, जो हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर, जो हमारा क्या था फर्स्ट, क्या था हमारा फर्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। फर्स्ट क्या था हमारा फर्स्ट, पेपर, ठीक है, राइट, ओके। इतना समझ आया। तो ये था हमारा फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेट क्वेश्चन बन जाता है बेटा कि जो हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर होता है वो क्या हमारा, बंगाल गैजिटेड 1780, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट, 1780 में ये बना था। देखो 30 जनवरी क्या है, जनवरी 30 को मार्टिडम डे बोलते हैं हम, जनवरी 30 मार्टर्स डे बोलते हैं। महात्मा गांधी असैसिनेशन इज 1948, ऑल्सो इन 23 मार्च फॉर द भगत सिंह, सदगुरु और सुखदेव, इसके लिए बनाया जाता है, राइट। उसके बाद कुछ कुछ अपॉइंटमेंट आ रहा है, नया टॉपिक क्या है वो हमारा अपॉइंटमेंट है, वन लाइनर में बता रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सा है, अपॉइंटमेंट्स,
राइट, अपॉइंट, MENTS, अपॉइंटमेंट्स, राइट। देखो अपॉइंटमेंट्स कैसी है, देखो सबसे पहले आया हमारा ये, जिसमें है वी नारायण अपॉइंटेड, वी नारायण अपॉइंटेड इसरो चेयरमैन, राइट। डायरेक्टर ऑफ लेपेस जॉइंट इसरो इन 1984। तो ये वी नारायण अपॉइंटेड एज अ इसरो चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि इसरो हर बार कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट कर रही है, राइट, तो इससे आ सकता है। और ये कब बनी, 1984 में। डायरेक्टेड ऑफ लपासना जॉइंट इसरो इन 19, मतलब जो ये है हमारा अभी जो डायरेक्टर है 1984 में इसने ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। उसके बाद का विक्टर जोसेफ टी, न्यू LV3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर, टेक चार्ज ऑफ VSSC, रिप्लेसिंग द बीना AP LVM3 इन द इंडियन मीडियम, राइट। आई थिंक हम अभी तक हम इतना ही रखते हैं, यहीं तक ही रखते हैं। अपॉइंटमेंट हम कल वाली में, अभी नेक्स्ट में बनाते हैं, ठीक है, ये तो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। ओके, तो ओके, बाय बाय।